नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कहीं पर लू का अलर्ट तो कहीं पर बारिश और ओलावृष्टि। कुल्लू में ड्रग रिमांड रिडक्शन पर शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण संपन्न। डिपो तक पहुंच रहा कम राशन, डिपो संचालकों ने निगम और प्रशासन पर उठाए सवाल। कांगड़ा घाटी की धरोहर स्टीम लोको ZB66 को मिला नया जीवन। धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के मैच के चलते एंट्री बॉस की इस्लाहात अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र सामने से पहुंची। ई टैक्सी खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। ई टैक्सी खरीद बिलासपुर में जल्द शुरू होगी कोविड सर्जरी सुविधा। बिलासपुर में जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर निशाना, बोले केंद्र की मदद का आभार जताना पटेल सरकार भूली। हिमाचल प्रदेश पुलिस को मिलेगी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। जून को रखा जाएगा व्रत, 3 वर्ष बाद पुण्य का महापर्व। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। राज्य के कुछ हिस्सों में जहां भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा, वहीं अनेक क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को राहत दी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी शामिल है। कुल्लू में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से ड्रग रिमांड रिडक्शन विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजीत ठाकुर की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और ITI के करीब 40 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपो को भेजे जा रहे राशन में कथित कमी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने आरोप लगाया है कि गोदामों से भेजी जा रही चावल, आटा और चीनी की बोरियों में 6 से 8 किलो तक राशन कम निकल रहा है, जिससे डिपो संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को पूरा राशन देना मुश्किल हो रहा है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक कांगड़ा घाटी रेलवे की शान और अमूल्य धरोहर स्टीम लोको ZB66 एक बार फिर पर्यटकों को भाप के युग की सैर कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर्यटकों और रेल प्रेमियों की भारी मांग को देखते हुए दिनांक 8 जून 2026 को इस ऐतिहासिक इंजन को रेवाड़ी हेरिटेज शेड से पुनः पठानकोट लाया गया है। आवश्यक मेंटेनेंस के बाद इसे एक बार फिर कांगड़ा घाटी के सुरम्य नैरो गैस 2 फुट 6 इंच खंड की शोभा बढ़ाएगा। 13 जून को धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने TIT विद्यार्थी के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि उस दिन TJT आर्ट्स और TJT मेडिकल TET परीक्षा आयोजित होगी। मैच के कारण धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ई टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर विपिन गुप्ता ने बताया कि 25 से 45 वर्ष आयु के बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 जून से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश और आसपास के राज्यों से बिलासपुर एम्स आने वाले गंभीर ट्रॉमा और एक्सीडेंट के मरीजों के लिए राहत की खबर है। संस्थान के हड्डी रोग विभाग में जल्द ही बेहद आधुनिक पेल्विस इंस्ट्रूमेंट की सुविधा शुरू होने जा रही है। इस एडवांस सर्जिकल टूल किट के आने से अब कुल्हे, कमर और पेल्विक बोन में जटिल से जटिल फ्रैक्चर का इलाज एम्स में ही संभव हो सकेगा। इसके लिए एम्स प्रशासन ने आधुनिक उपकरण को अस्पताल के बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस आधुनिक सुविधा का सबसे बड़ा फायदा सड़क हादसों या ऊंचाई से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल होने वाले मरीजों को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चरण ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर केंद्रीय सहायता को लेकर आभार न जताने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चरण ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपए की स्पेशल रिलीफ स्वीकृत हुई है, जिसमें से 2,600 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश को प्राप्त हो चुकी है। इसी आर्थिक मदद के सहारे प्रदेश सरकार वेतन आदि का भुगतान कर पा रही है और खुद को सहज महसूस कर रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दी जल्द ही बदलने वाली है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तर्ज पर पुलिस जवानों के लिए नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिस बल को एक विशिष्ट और पेशेवर पहचान देना है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास में आने वाली परंपरा एकादशी का व्रत इस बार 11 जून को रखा जाएगा। यह एकादशी, जिसे कमला एकादशी या पुरोष्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, लगभग हर 3 साल में अधिक मास के दौरान पड़ती है और इसका धार्मिक महोत्सव सामान्य एकादशियों की तुलना में कहीं अधिक माना जाता है। इस विशेष दिनों को दुर्लभ पुण्य का महापर्व कहा जा रहा है। लगता ही ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।